तो अब आपको सीधे ले चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सभी कुछ इस पोर्टल से संबद्ध हो जाएंगे। यूराइस की छात्र सेवा पंजीकरण। यूराइस में पंजीकरण के पश्चात छात्र इस पोर्टल का आजीवन सदस्य बन जाएगा और यूराइस का उपयोग वो जीवन पर्यंत कर सकेगा। डैशबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके छात्रों को अनुकूलित अनुभव प्रदान करता है। छात्र को एआई आधारित डैशबोर्ड मिलेगा जो उपयोगी पाठ्यक्रमों की सामग्री के तत्काल सारांश और नवीनतम प्लेसमेंट सूचनाओं को उपलब्ध कराएगा। ई सामग्री सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रश्न बैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। उपस्थिति संस्थानों के संकाय छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन लगाएंगे। ये उपस्थिति छात्रों को भी देखने के लिए उपलब्ध होगी। ऑनलाइन कक्षा कोविड-19 जैसी भयावह स्थितियों में छात्र अध्यापकों द्वारा अपलोड किए गए ऑनलाइन लेक्चर्स और ट्यूटोरियल के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। शुल्क छात्र नेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल कर अपना किसी भी प्रकार का शुल्क पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मेधावी छात्रों के पास चुनने के लिए कई तरह की छात्रवृत्ति भी प्राप्त की गई है, जिससे वे अपनी शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकते हैं। प्रदर्शन कौशल विकास के छात्रों का कई महीने और पॉलिटेक्निक व आईटीआई के छात्रों का कई वर्षों का शैक्षिक करियर होता है। ऐसे में उनके करियर की निगरानी की सुविधा भी इस पोर्टल पर प्रदान की गई है, जिसे वन के माध्यम से छात्रों के साथ उनके माता पिता भी देख सकते हैं। डिजी लॉकर छात्रों के सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजी लॉकर में सहेजा जा सकता है, जिसे कहीं से और कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। फीडबैक छात्र अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो यूराइस को अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस पोर्टल से छात्रों के लिए कई नए मार्ग खुलेंगे। उन्हें एक सुनिश्चित दृष्टि प्रदान की जाएगी, जो उनके आने वाले भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मूल रूप को साकार करता हुआ यूराइस का प्लेटफॉर्म न केवल बेहतर शिक्षा के लिए, परंतु एक बेहतर कल के लिए भी प्रतिबद्ध है। डिजिटल इंडिया का इससे बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। सपनों को सच करें हम, चलो चलें यूराइस के साथ। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कुलपति एकेटीयू महोदय से कि वह यूराइस पोर्टल तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का प्रस्तुतिकरण अपनी टीम के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करें। प्रदेश के माननीय यशस्वी लोकप्रिय हमारे सभी के माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में हमारी एसीएस मैडम जो इस समय व्यवसायिक शिक्षा और इंजीनियरिंग दोनों देख रही हैं, सभी हमारे जो डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में एकेटीयू की सहभागिता दो तरीके से हो रही है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यूराइस की पूरी कल्पना एसीएस मैडम की दी हुई थी और करीब 5 महीने पहले ये तय हुआ कि पॉलिटेक्निक अलग से कुछ कर रहा है, आईटीआई अलग से कुछ कर रहा है, स्किल मिशन कुछ अलग से कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा समावेशी पोर्टल बनाए जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हमारी जो पारदर्शिता है और सभी को जो सुविधाएं हैं, अंतिम में डिजिटलीकरण में सभी को ये सुविधाएं मिले, तो इससे एकेटीयू ने जो है वो एक जो है वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट अपने यहाँ पे स्टैब्लिश करी और इस मिशन को लेकर हम लोगों ने 5 प्रोग्रामर्स के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया। ये कार्यक्रम वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि पहली बार शायद पूरे प्रदेश में और पहली बार पूरे देश में 3 अलग अलग विभागों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना अपने आप में एक कठिन काम था। लेकिन हम लोगों ने तीनों प्लेटफॉर्म्स में पॉलिटेक्निक के छात्रों की अलग रिक्वायरमेंट्स थी, आईटीआई की अलग थी, ट्रेनिंग स्किल एंड प्लेसमेंट की अलग स्किल थी। तो हम लोगों ने तीनों के रिक्वायरमेंट को स्टडी करके और रिकॉर्ड टाइम में दिन रात करके हम लोगों ने ये यूराइस पोर्टल बनाया है। मुझे लगता है कि यूराइस पोर्टल आपके मार्गदर्शन में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसलिए नहीं कि ऐसे कई पोर्टल्स नहीं है, पर ऐसा ये अपने आप का एक अलग पोर्टल है जहां पे कम से कम
चूंकि ITI और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स मिले होते हैं और हर स्टूडेंट्स में काउंसलिंग की जरूरत होती है, और हम लोगों ने इस पूरे पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करके कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, अगर वो किसी गांव से जुड़ा है या कहीं से भी जुड़ा है, अगर उसे ये पता लगाना है कि वो ITI कर सकता है तो उसका निकटस्थ ITI क्या है, उसे कौन सी ट्रेड से ITI करना है, ITI के बाद अगर वो पॉलिटेक्निक करना है तो कैसे पॉलिटेक्निक करेगा, ये सब की चीजें हम लोगों ने मिलाकर बनाई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर आया वो बाद में आया, और वो भी यही कहता है कि किसी तरीके का सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लड़का हो, वो चाहे तो वोकेशनल में चला जाए, चाहे वो पॉलिटेक्निक में जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाए। और उस दृष्टि से हमारा पोर्टल पूरे देश भर में मुझे लगता है कि अपना अनूठा पोर्टल होगा, और इस पोर्टल को मैं जो हूँ आपके ही मार्गदर्शन में और आपकी ही प्रेरणा से हम लोगों ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज किया है, जिससे कि बच्चों की काउंसलिंग का भी पार्टिसिपेशन होता है। आपने अपने कई कार्यक्रमों में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई के कुछ नए कार्यक्रम सोचने पड़ेंगे, और उससे हम लोगों ने यहाँ पे लड़कों के लिए बहुत सारे लेक्चर मटेरियल्स भी दिए हैं। जैसे कि कोई लड़का मैकेनिकल का ट्रेड कर रहा है तो वो अगर ब्रांच 1 में है तो उसके सारे लेक्चर्स उसके सामने आएंगे, तो इस तरीके से जो है वो लेक्चर्स जो है वो भी आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम जो है इस पोर्टल के द्वारा हुआ है। मेरा मानना है कि ये पोर्टल जो है आपकी प्रेरणा से मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी जो स्कीम है जिसके लिए आज आपने 8 अगस्त 2017 को DDQIP दीनदयाल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जारी किया था प्रावधिक शिक्षा के बढ़ते कदम पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और आपने उस समय मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ऐसा बड़ा प्रोग्राम प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च नहीं हुआ था। 200 करोड़ रुपए आपने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अपने कर कमलों से बांटे थे उनको गुणवत्ता सुधार के लिए। आज मैं आपके समक्ष के कहना चाहता हूं कि वो 200 करोड़ रुपए सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसको इस्तेमाल हुए हैं, और कई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने उससे MBA एक्रेडिटेशन भी प्राप्त किया है, और कई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों ने कई बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टैब्लिश किए हैं।